वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री। ठीक है, 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनको आपको तैयार कर लेना है, 100% आपका फंस जाएगा इसी में से। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट बार बार आने वाले 10 टॉपिक दे रहे हैं हम। ठीक है, कम से कम आपके 30-40 नंबर ऐसे ही फंस जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर इनको तैयार कर लेने हैं। क्या एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि आपको 100% तैयार कर लेनी है। ठीक है, क्या पर तैयार कर लेनी है, 100% तैयार कर लेनी है। ठीक है, बहुत बार आ चुकी है, आएगी जरूर, ये 100% की आएगी, देख लेना। ठीक है, 100% नहीं बता रहे हैं, आएगी जरूर ये। देखिए, जब प्रोपिनोमाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटाश के साथ गर्म करते हैं तो एथिलएमीन बनती है। क्या बनती है? एथिलएमीन बनती है। ठीक है, जब प्रोपिनोमाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटाश के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनती है? एथिलएमीन बनती है। देखिए, प्रोपिनोमाइड का फार्मूला क्या होता है? ए होता है C2H5CONH2। क्या होता है? प्रोपिनोमाइड होता है। क्या होता है? प्रोपिनोमाइड होता है। ठीक है, 2Br2 यहाँ पर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ब्रोमीन ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ब्रोमीन। तो ये क्या है? कास्टिक पोटाश, कास्टिक क्षार, NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं, BaOH का होल ट्वाइस ले सकते हैं। बहुत चीज़, बहुत होते हैं क्षार। कोई क्षार ले लिया यहाँ पर, मतलब कास्टिक पोटाश यहाँ पर ले लिया। ठीक है, क्षार है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बन जाती है? देखिए C2H5, देखिए CO यहाँ से निकाल लीजिए। तो यहाँ पर CO, यहाँ से CO, एक O यहाँ से निकलेगा, CO यहाँ पर हो जाएगा, CO एक O यहाँ पर। ठीक है, एक O यहाँ पर निकलेगा, यहाँ पर कहाँ से निकला? यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले सिंपल है। देखिए C2H5NH2, CO निकाल दिया, तो C2H5NH2 निकल गया। फिर देखिए यहाँ पर 2 लगा दिया यहाँ पर 2, तो 2 KBr निकल जाएगा। हमने बताया था आपको 20 बार, जहाँ भी K दिखे, KBr दिखे, KCl दिखे, NaCl दिखे, KBr दिखे, KCl दिखे, ये सब निकल जाते हैं, निकल गए यहाँ पर। और क्या बन जाएगा? K2CO3 निकल जाएगा यहाँ पर, K2CO3 यहाँ पर। ठीक है, क्या निकल जाएगा? K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट निकल जाएगा, 2H2 जल बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपको सिर्फ ये तो फिक्स है, बनना ही बनना है। इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको याद हो जाएगी। इस टाइप से यहाँ पर लिख लीजिए। एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। चित्र मत बनाना, चित्र अगर आपकी NCERT की किताब में देखना, चित्र दिया है तो लिखना, यानी याद करना। चित्र पहले आता ही नहीं है। NCERT पहले आते थे 2018-19 पहले। अब जो NCERT के जब से सिलेबस आया है 2017 के पीछे 18 में आया था। ठीक है, तब से चित्र काट ही दिएंगे, चित्र आते ही नहीं है। ठीक है, जब ये लिख लेना यहाँ पर, जब प्रोपेनोमाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटाश के साथ गर्म करते हैं तो एथिलीन बनती है। लिख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब देखिए इसको टोलन अवक्रमक के उपयोग मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, टोलन अवक्रमक का उपयोग 100% आएगा। देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन के मध्य अंतर करने के लिए टोलन अवक्रमक का उपयोग किया जाता है। किसमें? एल्डिहाइड और कीटोन के मध्य अंतर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टोलन अवक्रमक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टोलन अभिक्रमक कहा जाता है। जो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होता है उसे क्या कहते हैं? टोलन अभिक्रमक कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड टोलन अभिक्रमक को अपचयित कर रजत दर्पण देता है। किसके देता? एल्डिहाइड टोलन अभिक्रमक को अपचयित करके क्या देता है? रजत दर्पण देता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लिए हैं टॉपिक, देख लेना, ये आएंगे जरूर। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड स्वयं को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड स्वयं को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण कर देते हैं। ये रिएक्शन बहुत बार पूछी गई है, उसमें इनकी रिक्त स्थान में पूछी गई। ध्यान रखना, इसको कतई प्रैक्टिस कर लेना, इसलिए हमने लिए, इसी में से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, RCHO ले लिया, 2AgNH3 का होल ट्वाइस 3OH, तो क्या बन जाएगा? RCOO नेगेटिव 2Ag बन जाएगा, 4NH3 2H2। लिख लीजिए, बहुत बार पूछी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, यानी कि आपको भरनी होगी रिएक्शन, ये दी गई किसके आगे आपको भरना होगा, सिंपल भाषा में समझिए। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर क्या होता है? टोलन अभिक्रमक एल्डिहाइड और कीटोन के मध्य क्या किया जाता है? अंतर करने के लिए टोलन अभिक्रमक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को क्या कहते हैं? टोलन अभिक्रमक कहते हैं। इसका अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन को कहते हैं? टोलन अभिक्रमक कहते हैं। बस लिख लीजिए, एल्डिहाइड टोलन अभिक्रमक को अपचयित करके रजत दर्पण देता है। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड स्वयं को कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या कर देता है? अपचयित कर देता है। यहाँ पर कर दिया अपचयित, बस हो गया काम। लिख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, इन दो में से एक फंसेगा जरूर। फैलिंग विलयन का उपयोग। देखिए, जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट और कीटोन के समूह के मध्य विभेद करने के में उपयोग किया जाता है, जो कि फैलिंग विलयन ए तथा फैलिंग विलयन बी का मिश्रण होता है। क्या? फैलिंग विलयन ए तथा फैलिंग विलयन का बी का मिश्रण होता है। ठीक है, इसकी क्रिया एल्डिहाइड से कराने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षेप देता है। फैलिंग विलयन क्या होता है? देखिए समझ लीजिए, जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट और कीटोन समूह के मध्य विभेद करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझिए, अंतर करने में किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जो कि फैलिंग विलयन ए तथा फैलिंग विलयन बी का मिश्रण होता है। जो फैलिंग विलयन ए फैलिंग विलयन बी का मिश्रण होता है, इस क्रिया एल्डिहाइड से कराने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षेप देता है। यहाँ पर ठीक है, क्या देता है? क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षेप देता है। एल्डिहाइड है Cu से, यानी कॉपर ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर एक बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा, और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अपक्षेप बन जाएगा, Cu2O बन जाएगा, लाल अपक्षेप इसे बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से लिख लीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट दिए हैं। ठीक है, इसी से रिएक्शन आपको भरने के लिए आ जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या होता है जब इनके एल्डिहाइड की क्रिया कैसे प्राप्त करोगे? एल्डिहाइड से
कि एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल, अब इसकी क्रिया करा देंगे, इसी से बन जाती है, ठीक है, इसी से आपका हो जाएगा काम, ठीक है। इस CuO की क्रिया करा देंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाएगा, ठीक है, इसी से बन जाती है रिएक्शन। फिर देखिए हेलो फार्म क्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेलो फार्म क्रिया, ठीक है, हेलो फार्म क्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हेलो फार्म क्रिया इंपॉर्टेंट है। देखिए जब एस्टल्डिहाइड या एथिल एल्कोहल या मेथिल कीटोन को हेलोजन जैसे Cl2, I2, Br2 तथा तनु क्षार के साथ गर्म करते हैं तो हेलो फार्म बनता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं हेलो फार्म अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलो फार्म अभिक्रिया कहते हैं। क्या होती है? देखिए जब एस्टल्डिहाइड या एथिल एल्कोहल या मेथिल कीटोन को 100% आएगी, हम बता रहे हैं आपको, मेथिल कीटोन को हेलोजन जैसे Cl2, I2, Br2 तथा तनु क्षार के साथ गर्म करते हैं तो हेलो फार्म बनता है। इसी अभिक्रिया को हेलो फार्म अभिक्रिया कहते हैं। 2 नंबर की पूछी जाएगी, ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर RCOCH3 ले लिया, यहाँ पर जब एस्टल्डिहाइड को एथिल अल्कोहल या मेथिल कीटोन ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, एथिल अल्कोहल या मेथिल कीटोन को, क्या जब एस्टल्डिहाइड या एथिल अल्कोहल, ठीक है, या मेथिल कीटोन, यहाँ पर क्या ले लिया? मेथिल कीटोन। CO क्या कहते हैं? कीटोन ग्रुप होता है, तो मेथिल कीटोन 3X2,4NH इनोज के साथ, ठीक है, क्या करते हैं? हम क्या करते हैं यहाँ पर कीटोन को हेलोजन जैसे तनु क्षार के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास? हेलो फार्म बनता है। CHX3 क्या बनता है? हेलो फार्म बनता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी बनता है, अगर यहाँ पर I लिख दें तो I2 फार्म हो जाए, कुछ भी हो सकता है, हेलो फार्म लिख लीजिए। 3NX हो जाएगा, RCOONA बन जाएगा, प्लस का 3H2 फिक्स होता है बनना, ठीक है। जब या लिख सकते हैं यहाँ पर, जब मेथिल कीटोन को हेलोजन जैसे I2 तथा यानी कि हेलोजन, जब मेथिल कीटोन को हेलोजन तथा तनु क्षार के साथ गर्म करते हैं तो हेलो फार्म बनता। इसी अभिक्रिया को हेलो फार्म अभिक्रिया कहते हैं। अपनी भाषा में लिखना, इससे बनाना। जब मेथिल कीटोन को हेलोजन तथा कास्टिक क्षार के साथ गर्म करते हैं तब हेलो फार्म बनता। इसी अभिक्रिया को हेलो फार्म अभिक्रिया कहते हैं। 2020 में पूछी गई थी, 22 में पूछी, तो लगातार आ रही, पीछे भी आ सकती है। लिखे मेथिल कीटोन में हेलो फार्म अभिक्रिया लिखे, इसमें आई थी, तो इसीलिए हमने लिख दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आई हुई अभिक्रिया है, इसको तैयार कर लें। पहले भी बहुत बार आ चुकी है, 23 में भी आई है शायद, ठीक है, इसको तैयार कर लिख लीजिए। यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। जब एस्टल्डिहाइड या एथिल एल्कोहल या मेथिल कीटोन को हेलोजन जैसे Cl2, I2, अब इनकी X जगह पर Cl ले सकते हैं, Cl2 ले सकते हैं, I2 ले सकते हैं, Br2 ले सकते हैं, इसकी जगह पर लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तथा तनु क्षार के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो हेलो फार्म बनता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं हेलो फार्म अभिक्रिया कहते हैं। बस हो गया काम, लिख लीजिए अगर नहीं दिख रहा है सब, ठीक है, सब लिखते जाना, ठीक है, अगर नंबर लाने अच्छे केमिस्ट्री में, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, इसको देख लिया, RNA पर सचित्र टिप्पणी लिखिए। क्या लिखिए? RNA पर सचित्र टिप्पणी लिखिए यहाँ पर, ठीक है। ये भी लिख लीजिए, चाहे असमित ईथर भी पढ़ लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी आने के चांसेस हैं। जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े दोनों एल्किल या एरिल समूह अलग अलग होते हैं तो उस ईथर को असमित ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं? उस ईथर को असमित ईथर कहते हैं। देखिए जब ऑक्सीजन परमाणु से जो दोनों एल्किल समूह क्या हो, दोनों एल्किल या एरिल समूह क्या अलग अलग है, CH3 या CH2 पे, इसी को कहते हैं असमित ईथर। तभी इसलिए असमित ईथर किया गया है यहाँ पर, इनसिमेट्रिक ईथर, ठीक है। अब देखिए RNA पर सचित्र टिप्पणी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आय का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। आपको सिंपल भाषा में लिख दिया यहाँ पर। RNA की खोज ओकोवा रॉबर्ट होली तथा कार्ल बेथे ने की थी, ठीक है। जीन को सुचारू रूप से बनाना तथा उसकी प्रतियां, ठीक है, प्रतियां तैयार करना यहाँ पर, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर पॉइंट। प्रोटीन्स को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है, प्रोटीन को जोड़ने का कार्य करता है RNA। क्या करता है? RNA, ठीक है। RNA केंद्र तथा कोशिका द्रव्य में पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखवा दिया है। मूल तत्व क्या है यहाँ पर? एडेनिन, ठीक है, क्षार है यहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन, एरोसिन, साइटोसिन, ठीक है। मूल तत्व क्या है हमारे पास? एडेनिन, ग्वानिन, एरोसिन, साइटोसिन, लिख लीजिए यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर 2-4 पॉइंट लिख दिए, यहाँ पर आपको 2 नंबर का आएगा, आपको मिल जाएंगे 2 नंबर यहाँ पर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी 100% आने वाला है। एमीन में लिखा हुआ, एमीन क्या है? क्वेश्चन आप लिख लेना, एमीन क्या है? प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन के ऊपर टिप्पणी लिखी है, तो आपको यही लिख देना है यहाँ पर, या एमीन का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, 100% आएगा। एमीन से या एमीन बनाने की विधि है, प्रयोगशाला विधि है, ये वाला क्वेश्चन है। इन 2 में से एक छपा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इनको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्नों को क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में सब लिखा हुआ है, ठीक है। प्राथमिक एमीन लिख लीजिए, जिनमें एक एल्किल समूह, प्राथमिक जिनमें एक हो, जिसमें एक एल्किल समूह हो जुड़ा हो तो उसे कहते हैं प्राथमिक एमीन कहते हैं। हो गया काम। इसका उदाहरण लीजिए, देखिए एक जुड़ा हुआ है, इनमें एक एल्किल, एक क्या होता है? एल्किल समूह या एरिल समूह। जो एल्किल समूह एक जुड़ा हो तो उसे कहते हैं प्राथमिक एमीन कहते हैं, ठीक है। द्वितीयक एमीन लिखिए, जिसमें 2 एल्किल समूह जुड़े हैं उसे कहते हैं द्वितीयक एमीन कहते हैं, ठीक है। 2 एल्किल समूह जुड़े हैं तो इसलिए द्वितीयक एमीन कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं होता है केमिस्ट्री, ठीक है। तृतीयक एमीन लिख लीजिए, जिनमें 3 एल्किल समूह जुड़े हैं उसे कहते हैं तृतीयक एमीन कहते हैं। 3 जुड़े हो तो तृतीयक एमीन कहते हैं। जिसमें एक एल्किल समूह जुड़ा हो तो कहते हैं प्राथमिक एमीन। जिसमें दो जुड़े होते हैं कहते हैं द्वितीयक एमीन। जिसमें 3 जुड़े होते कहते हैं तृतीयक एमीन कहते हैं। बस लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। हो गया काम, ये भी क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, ठीक है। हो गया काम कि नहीं? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको कतई रट लीजिए इनको क्वेश्चन को, बहुत सिंपल भाषा में आपको समझा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है इनको, ठीक है। देखिए अब इसको
मानव शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है, देखिए लिखिए, प्रोटीन के कार्य निम्न है। देखिए, पेशियों का निर्माण, किसमें होता है, पेशियों का निर्माण, एंजाइम तथा हार्मोन तथा संश्लेषण, एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा। यहाँ पर लिखिए क्या, प्रोटीन का कार्य, क्या लिख देंगे यहाँ पर, प्रोटीन का कार्य लिख देंगे। ठीक है, प्रोटीन का कार्य निम्न है, पेशियों का निर्माण, एंजाइम तथा हार्मोन का संश्लेषण, एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा। ठीक है, यहाँ पर अब लिख लीजिए फेलिंग विलयन क्या है, क्या होता है जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फेलिंग विलयन। देखिए क्या होता है, फेलिंग विलयन Cu तथा रासायनिक अभिकर्मक है, कॉपर ऑक्साइड का क्या है, रासायनिक अभिकर्मक है। ठीक है, जो जल तथा जो जल में विलेय कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ग्लूकोनिक अम्ल तथा क्यूपस ऑक्साइड का लाल अपक्षय बनता है। ठीक है, क्या होता है फेलिंग विलयन, जब फेलिंग विलयन कॉपर ऑक्साइड का रासायनिक अभिकर्मक है जो जल में विलेय कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तो क्या ग्लूकोनिक अम्ल तथा क्यूपस ऑक्साइड का लाल अपक्षय बनता है। देखिए ग्लूकोज का फार्मूला होता है, क्या होता है फेलिंग विलयन, यहाँ पर तो क्या बन जाता है, यहाँ पर सिर्फ ओ यहाँ पर इसके अंदर चला जाता है, यहाँ पर घुस जाता है, तो क्या हो जाएगा COOH, यहाँ पर CHOH, यहाँ पर CH2OH, क्या ग्लूकोनिक अम्ल लाल अपक्षय क्यूपस ऑक्साइड का क्या बन जाएगा, लाल अपक्षय बन जाएगा। यहाँ पर कोई कठिन है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना, इनको क्वेश्चनों को हमको 100% तैयार करना है, इसको छोड़ने नहीं है कि सही अगर नंबर चाहिए। ठीक है, ए भी हो गया, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं होता है। फेलिंग विलयन कॉपर ऑक्साइड का रासायनिक अभिकर्मक है जो जल में विलेय कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण में कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण में के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। जब इसे ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तो क्या ग्लूकोनिक अम्ल तथा क्यूपस ऑक्साइड का लाल अपक्षय बनता है। ठीक है, इसी से क्या होता है, जब ग्लूकोज की फेलिंग विलयन से अभिक्रिया करते हैं तो आपको याद रखना ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, क्यूपस ऑक्साइड का लाल अपक्षय बनता है। क्या होता है, मुझे रिएक्शन पूछी जाती है, नीचे जितनी हमने लिखवाई क्या होता है पूछी गई हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, इनको बताइए, प्रैक्टिस कर लेना बार बार। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मेल्डिहाइड तथा फार्मिक अम्ल की संरचनाओं की भिन्नता स्पष्ट कीजिए, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आएगा जरूर। फार्मिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, HCOOH होता है। देखिए फार्मिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, अभी बता रहे हैं। देखिए इसको हमने स्ट्रक्चर बना दिया, फार्मूला क्या होता है, फार्मिक अम्ल का HCOOH होता है, फार्मूला होता है कि नहीं, तो हम जानते हैं। देखिए कार्बन के ऊपर कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, 4, 1 2 3 4 यहाँ पर हमने बताया था। यहाँ पर देख हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एक हाइड्रोजन लगा दिया लेकिन 2 यहाँ पर बच रहा है। हमने बताया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। एक वो यहाँ इसके साथ लगा दीजिए, वो यहाँ पर रख दीजिए OH। हमने बताया था यहाँ पर हटा दीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है यहाँ पर। ठीक है, डबल बॉन्ड होता है, बताया था, यही लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, COOH, इसके साथ OH एक्स्ट्रा था, इसके साथ जोड़ दीजिए, इसके साथ जोड़ दीजिए, किसी के साथ जोड़ दीजिए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पर। फार्मिक अम्ल में कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह क्या होता है, ए वाला होता है कार्बोनिल समूह। ठीक है, C+O समूह की एक संयुक्ता में हाइड्रोक्सी क्या होता है, ये हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी व दूसरी संयुक्ता में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। एक क्या होता है, एक संयुक्ता में हाइड्रोक्सी क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोक्सी व दूसरी संयुक्ता में हाइड्रोजन जुड़ा होता है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। ठीक है, और दूसरी लिख लिया फार्मेल्डिहाइड, यही क्या है यहाँ पर संरचना में भिन्नता है। फार्मेल्डिहाइड की क्या होती है, फार्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, HCHO होता है, HCHO, वही काम है, सेम टू सेम वही लिख दिया यहाँ पर, सिर्फ क्या लिख दिया वही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर O एक आ जाता है इसलिए O इसमें जुड़ा नहीं है, O आता है उसमें 2 आते हैं इसलिए स्ट्रक्चर हो जाएगा फार्मेल्डिहाइड का। तो फार्मेल्डिहाइड में क्या होता है, फार्मेल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह ये होता है कि दोनों संयुक्ताओं से क्या हो जाता है, हाइड्रोजन जुड़ा होता है। इन दोनों संयुक्ताओं के क्या जुड़ा होता है, यानी फार्मेल्डिहाइड में कार्बन से दोनों संयुक्ताओं में हाइड्रोजन जुड़ा होता है, लेकिन बट यानी कि इसमें फार्मिक अम्ल में दोनों संयुक्ताओं से एक संयुक्ता से हाइड्रोक्सी, दूसरी संयुक्ता से हाइड्रोजन जुड़ा होता है। यही क्या होता है, हमारे पास डिफरेंस है, भिन्नता है। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर, कुछ नहीं है। फार्मिक अम्ल में कार्बोनिल समूह की एक संयुक्ता से हाइड्रोक्सी व दूसरी संयुक्ता से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। फार्मेल्डिहाइड से क्या होता है, फार्मेल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह की दोनों संयुक्ताओं में हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब नोट करते जाना कॉपी में, इसको पढ़ लेना 1-2 बार, हो जाएगा काम आपका। ठीक है, अब देखिए इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, क्या होता है जबकि क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, लगातार आ रहा है 19 20 22 23 लगातार आ रहा है, इसको रट लेना। अभिक्रिया होती है, देखिए नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण। तो सबसे पहले नाइट्रीकरण करा दिया यहाँ पर। ठीक है, नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रिक अम्ल, तो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल को स्टार से तोड़ सकते हैं, OH NO2 में तोड़ दिया यहाँ पर। हम जानते हैं बेंजीन रिंग पर क्या होती है, बेंजीन रिंग पर क्या होती है, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर बेंजीन रिंग बनाते हैं, उसके